सोहम। शिवोहम। श्री गुरु चरणों में साक्षात दंडवत प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। शिवोहम। कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी आपके श्री चरणों में। शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी आपके चरणों में कोटि कोटि। शिवोहम। शिव गुरुदेव। चरण शिवोहम। स्पर्श ओम। हाँ, शिवोहम। शिवोम चरण स्पर्श। क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, यही चला है। सुना रहे थे ना? जी। यहाँ पर सत्य का साक्षात्कार न होने का मुख्य कारण क्या है? पर धर्म को धारण करना, धर्म को महत्व देना। बहुत अच्छी बात। संसार को बनाए रखने का जो आग्रह होता है वही सत्य का साक्षात्कार नहीं होने देता। और संसार को बनाए रखने के आग्रह से तात्पर्य होता है अपने धर्मों में स्थित न होकर के, अपने धर्मों को छोड़ करके पराये धर्मों को धारण कर लेना। तो स्वधर्म और परधर्म का रहस्य शायद ठीक ठीक तरह से आ गया होगा। या नहीं आया? आगे महाराज जी। परधर्म का मतलब क्या होता है? संसार। क्या? वापस बोलो। गुरुदेव पर धर्मी संसार है। बहुत अच्छी बात। और भी कोई बताओ। जो मन बुद्धि और इंद्रियों से रही धर्म है वो तो है स्वधर्म, और इसके अलावा सब परधर्मी है। बहुत अच्छी बात है। पहले स्वधर्म और परधर्म के बारे में क्या फॉर्मूला बताया था, ध्यान में है क्या? और भी कोई बताएंगे? शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी। हाँ, शिवोहम। जिसे हम पकड़ना चाहते हैं फिर भी पकड़ने में नहीं आए वो परधर्म है। जिसे हम छोड़ना चाहते हैं फिर भी जो जिसे नहीं छोड़ पाते हैं वो सुधर्म। क्या बात। आज तो समूलाल जी महासाब का भी बड़ा गजब प्रमोशन हो गया। बहुत धन्यवाद है। बहुत बहुत अच्छी बात है। देखो, पहले की कुछ बातें हम भूल जाते हैं तो फिर यहाँ गड़बड़ हो जाती है ना।
और दूसरे रूप में इसको यदि बताना चाहे तो कैसे कहेंगे? जिनको धारण करने मात्र से हम निर्भय हो जाते हैं उसे स्वधर्म कहते हैं, और जिनको धारण कर ले उसी समय हम भयभीत हो जाते हो, दुखी हो जाते हो, उसका नाम होता है परधर्म। तो ये जितने भी परधर्म इसी प्रकार के हैं ना, है ना। और इन परधर्मों को यदि हम बनाए रखना चाहे तो ये बने रह सकते ही नहीं, और स्वधर्म को यदि छोड़ना चाहे तो ये छूटते ही नहीं। परंतु होता क्या है कि हम स्वधर्म को महत्व न दे करके परधर्मों को महत्व देने लग जाते हैं। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के इतना ही रहस्य समझाया गया है। आत्मा व अनात्मा के धर्मों को ठीक प्रकार से समझे, वह आत्मा के धर्म को आत्मा का धर्म समझे, वह अनात्मा के धर्म को अनात्मा का धर्म समझे। जो अनात्मा के धर्म को आत्मा का धर्म समझ लेता है, अथवा जो आत्मा के धर्म को अनात्मा का धर्म समझ लेता है, वह निश्चित रूप से भयभीत ही होता है। बिल्कुल पक्का न? आवाज नहीं आ रही है ना? आ रही है स्वामी, आवाज आ रही है ना? जी आ रही है। जी गुरुदेव आ रही है। अच्छी बात है। तो यहाँ पर ठीक ठीक प्रकार से विवेक करके अच्छी तरह से निश्चय करना है कि आत्मा के धर्म क्या है और अनात्मा के धर्म क्या है। तो चलो ठीक, आत्मा के धर्म तो तभी ठीक प्रकार से समझ में आ पाएंगे जब हम अनात्मा के धर्मों को ठीक प्रकार से समझ करके इनसे ऊपर उठ जाएं, इनका थोड़ा ठीक प्रकार से निराकरण कर दे। तो यहाँ पर स्थूल शरीर के, सूक्ष्म शरीर के और कारण शरीर के बारे में थोड़ा विचार करते हैं। यहाँ पर अनात्म धर्म जो है वो पूर्ण नहीं होते हैं बल्कि अपूर्ण ही होते हैं, और आत्म धर्म जो होता है वही परिपूर्ण होता है। अच्छा, विचार करके देखो, जो अपूर्ण होता है वह सचमुच में सुख का हेतु होता है क्या? नहीं होता गुरुदेव, नहीं होता है। तो यहाँ पर थोड़ा स्थूल शरीर के धर्मों के बारे में, सूक्ष्म शरीर के धर्मों के बारे में, कारण शरीर के धर्मों के बारे में, अर्थात यहाँ पर इनकी क्या कमी बेशी है या इनमें किस प्रकार की गड़बड़ी सदा बनी ही रहती है, क्योंकि जो जैसा होगा वह अपना स्वरूप तो प्रकट करेगा ना। जैसे कीचड़ के पास कोई जाते हैं, हड्डी के ढेर के पास में कोई जाते तो वहां पर दुर्गंध ही तो आती है, गंध थोड़ी आएगी। तो यहाँ पर आत्म तत्व के विशेष बोध के लिए सर्वप्रथम स्थूल शरीर के, सूक्ष्म शरीर के, कारण शरीर के वो पंचदशी के अनुसार थोड़ा विवेचन करके बता रहे हैं। थोड़ा इनके ज्वरों को ठीक तरह से समझ लेना चाहिए। कल थोड़ा बताया था, इशारा भी किया था, एते ज्वरा शरीरेषु त्रिषु स्वाभाविका मता, ये स्वाभाविक रूप से रहते हैं, इनको कोई बदल नहीं सकता है। भाई जो अनित्य वस्तु है वह तो अनित्य ही तो रहेगी, नित्य थोड़े हो सकती है। नहीं होगी। अच्छा, किसी को ध्यान में है क्या स्थूल शरीर का ज्वर क्या होता है, सूक्ष्म शरीर का ज्वर क्या होता है, कारण शरीर का ज्वर क्या होता है?
इस ज्वर को हम समझ करके फिर देखेंगे कि आत्मा में ये है या नहीं, अथवा जिनको आत्म तत्व का बोध हो जाता है फिर इन ज्वरों से संताप उनको होता है या नहीं होता है। प्रणाम स्वामी जी आपको से। हाँ शिव हम बोलो। ज्वर केवई कि आई समझ में कौन है? ज्वर नाम बीमारी का, रोग का। ज्वर होने पर डॉक्टर के पास जाते हैं ना? जी गुरु। तो स्थूल शरीर में क्या बीमारी होती, सूक्ष्म शरीर में क्या होती है, कारण शरीर में क्या होती है? चलो ठीक बताते हैं ना। स्थूल शरीर का जो ज्वर होता है ना, वह होता है वात पित्त कफ। इन तीनों के संतुलन बिगड़ने से अनेक प्रकार की जो शरीर में विकृतियां होती है उसी को स्थूल शरीर का ज्वर कहते हैं। शरीर का कुरूप होना, शरीर के चोट लगना, शरीर में किसी भी प्रकार की बीमारी आदि का होना, तो वात पित्त कफ के संतुलन बिगड़ने से स्थूल शरीर में अनेक प्रकार की बीमारियां होती या नहीं होती है? होती है। वैसे इसी को स्थूल शरीर का ज्वर कहते हैं। थोड़ा ये तीन शरीर के ज्वरों के बारे में समझ करके फिर अपने को देखना है कि जो इन स्थूल शरीर के ज्वरों को मैं मेरा समझेगा वह कैसे सुखी हो सकता है। वास्तव में आत्मा में ये ज्वर होते हैं या नहीं होते हैं, और इनमें जो ये ज्वर होते हैं इनको सचमुच में मिटाया जा सकता है या नहीं, और मिटाया जा सकता है तो किस प्रकार से मिटाया जा सकता है, कोई उपाय है या नहीं। ये सारे के सारे रहस्य जब ठीक तरह से समझ में आ जाते हैं तो साधक फिर इनके चक्कर में न पड़ करके केवल और केवल मात्र आत्मा तत्व का ही विचार करता है। वो फिर यहाँ पर समय बर्बाद करता ही नहीं। ठीक है ना? जी गुरुदेव। तो स्थूल शरीर का ज्वर बताया गया, वात पित्त कफ से जन्य जितने भी रोग है, अब इनकी तो गिनती है ही नहीं। कोई एक दो रोग हो तो बताएं, अनंत रोग होते हैं। अच्छा विचार करके देखो, जब तक शरीर रहेगा तब तक इन ज्वरों से पूर्ण रूप से छुटकारा प्राप्त किया जा सकता है क्या? नहीं किया जा सकता। हाँ, कभी नहीं किया जा सकता। अरे भाई, जब तक शरीर रहेंगे तब तक ये शरीर का ज्वर कभी भी पीछा छोड़ने वाला है ही नहीं। हाँ, इस संसार में किसी को भी ढूंढ के देख लीजिए, कोई ऐसा नहीं होगा जो ये कह दे कि मैं पूर्ण रूप से शरीर से स्वस्थ हूँ। किसी के पास में खाने पीने की कोई कमी नहीं हो, भले सोने के पात्रों में हाँ ऐसी ऐसी अनोखी चीजें खाए, परंतु डॉक्टर की मनाही हो रही की खा ही नहीं सकते हैं। ठीक है ना? तो स्थूल शरीर का ज्वर बताया गया, क्या बताया? वात पित्त कफ। हाँ, वात पित्त कफ, इन तीनों के संतुलन बिगड़ने से क्या है? हाँ, संतुलन बिगड़ना ही तो असंतुलन है। जब इनका संतुलन बिगड़ जाता है तो अनंत प्रकार के शरीर में रोग हो जाते हैं। इसे ही स्थूल शरीर का ज्वर कहते हैं। अब दूसरे नंबर पर आता सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर में कौन सा ज्वर होता है? काम क्रोध लोभ। ध्यान देना अच्छी तरह से। ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर आदि ये सारे के सारे सूक्ष्म शरीर के ज्वर है। ऐसा भी कह सकते हैं
काम क्रोध लोभ और शांति दांति अर्थात शम दमादि, ये भी स्थूल शरीर के सूक्ष्म शरीर के ज्वर होते हैं। ध्यान देना अच्छी तरह से। जैसे स्थूल शरीर के अंतर्गत किसी भी प्रकार की बीमारी न हो तो हम स्वस्थ रहते या नहीं रहते, प्रसन्न रहते या नहीं रहते हैं? उसी प्रकार से सूक्ष्म शरीर के अंतर्गत जब काम क्रोध लोभ न रह करके समदमादि साधन हो तब हम प्रसन्न रहते हैं, और जब समदमादि साधन न हो, काम क्रोध आदि ये हो, तब हम अप्रसन्न रहते हैं, अस्वस्थ रहते हैं, दुखी रहते हैं। हम ये सब चाहते नहीं हमारे में अच्छा ही रहे, फिर भी ये तो सूक्ष्म शरीर के ज्वर है ही है। आ गया समझ में? काम क्रोध लोभ और शांति दांति ये सब सूक्ष्म शरीर के ज्वर होते हैं। कारण शरीर का ज्वर कौन सा होता है? इन्होंने ब्रह्मा जी को क्या कहा था? सुषुप्ति अवस्था में क्या है? अरे अंधकार ही अंधकार तो है ना? हम अंधकार को चाहते हैं क्या? नहीं जी, बिल्कुल नहीं चाहते, परंतु फिर भी ये कारण शरीर का ज्वर है, तो कारण शरीर को छोड़ करके रह सकता क्या? जैसे वात पित्त कफ आदि स्थूल शरीर को छोड़ करके नहीं रह सकते हैं, काम क्रोध लोभ आदि शांति दांति आदि जो है सूक्ष्म शरीर को छोड़ करके नहीं रह सकते हैं। इसी प्रकार से ये अंधकार जो है, विद्या जो है, ये भी कारण शरीर को छोड़ के रह नहीं सकती हैं। तो ये देखो 3 प्रकार के ज्वर बताए गए हैं। अब विचार करके देखो, आत्मा के अंतर्गत वात पित्त कफ जन्य कोई रोग होता है क्या? नहीं, वो तो निर्विकार होती है महाराज। आत्मा में काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर होता है क्या? जी नहीं। अंधकार होता है क्या? नहीं, वो तो चेतन है। अरे तो हम ही तो मूर्खता कर रहे हैं। ये स्थूल शरीर के ज्वर है, सूक्ष्म शरीर के ज्वर है, कारण शरीर के ज्वर है, परंतु हम इसको आत्मा में समझ रहे हैं, अपने स्वरूप में समझ रहे हैं। वास्तव में स्थूल शरीर में ऐसा वैसा होता, सूक्ष्म में ऐसा वैसा होता, कारण में ऐसा वैसा होता, परंतु हम अपने आप को मैं बीमार हूँ, मैं कामी क्रोधी हूँ, मैं समदमादि फात्मों से संपन्न हूँ, अथवा मैं अविद्या से ग्रसित हूँ, ये कौन समझते हैं? हमें समझ रहे नहीं था। तो विचार करके देखो, जब हम दूसरों के धर्मों को धारण करेंगे, यहाँ पर स्पष्ट बता दिया गया है, पर धर्मो भयावह है। जैसे ही हम दूसरों के धर्मों को धारण करेंगे, उसी समय हमको भयभीत होना होगा। तो ये थोड़ा रहस्य इसलिए भी बता रहे हैं कि ये थोड़ा बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाना चाहिए। थोड़ा इस पर विशेष सूत्र ये बता देते हैं, जैसे तरंग को जड़ से अलग नहीं किया जा सकता है। हाँ, यदि कोई कर सकते हो तो एक चद्दर ले जा करके उसमें तरंगों की गांठ बांध करके लाए। बताओ, जल से बिन कोई तरंग को कर सकता है क्या? सोने से बिन जेवर को कोई कर सकता है क्या? मिट्टी से बिन बर्तन को कोई कर सकता है क्या? रस्सी से बिन सर्प को कोई कर सकता? तो ऐसे ही ये ज्वर जो बताए गए हैं, वास्तव में ये शरीर को छोड़ करके रह सकते ही नहीं। अर्थात जब तक शरीर रहेंगे तब तक एते ज्वरा शरीरे सूत्री सुस्वभावी का मता। हाँ, चाहे आप करोड़ करोड़ कोशिश क्यों न कर लो, फिर भी जब तक शरीर रहेगा तब तक वात पित्त कफ से जन्य रोग निश्चित रूप से होते रहेंगे। तब तक ये काम क्रोध लोभ आदि जो है, समदमादि आदि जो है, ये निश्चित रूप से रहेंगे, और अंधकार अविद्या आदि ये भी रहेंगे ही रहेंगे। किसमें रहेंगे? अरे स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर के अंतर्गत।
हाँ, आत्मा में अत्यंत भाव है, आत्मा में इनकी सत्ता ही नहीं है, आत्मा में किसी प्रकार का रोग होता ही नहीं। ये सारे के सारे रोग जो है ये स्थूल शरीर में हो सकते हैं, सूक्ष्म शरीर में हो सकते हैं, कारण शरीर में हो सकते हैं, आत्म तत्व में तो इनका अत्यंत भाव होता है। तो थोड़ा ये रहस्य इसलिए भी बताया जा रहा है कि कोई सोचता कि हम तो पूर्ण रूप से जैसे सुखदेव मुनि हो जाए तब हम ज्ञानी होंगे, अथवा इस संसार के अंतर्गत हमको लात लगाते लगाते सुबह से शाम, शाम से सुबह हो जाए फिर भी हम थोड़ा बहुत भी ऐसा वैसा नहीं करेंगे तब ज्ञानी होंगे। लोगों के हृदय में ऐसे ऐसे अंट संट कचरा भर दिया कि कहने का मतलब किसी को ज्ञान होने ही नहीं देते। अरे भाई तुम तो अभी ऐसे हो वैसे हो, तुम ब्रह्म कैसे हो सकते हो, तुमको ज्ञान कैसे हो सकता, अभी तक तो तुम ज्ञान के अधिकारी ही नहीं हो। तो ये भेदवादी लोग जो अंट संट बातें बता करके साधकों को, जिज्ञासुओं को पथभ्रष्ट कर देते हैं, उनके लिए ये ब्रह्मास्त्र बताया जा रहा है कि चाहे इस संसार में बड़े से बड़ा ब्रह्मवेता भी क्यों न हो जाए, फिर भी स्थूल सूक्ष्म शरीर के जो ये ज्वर है, ये ज्वर उनके शरीर में भी, उनका स्थूल शरीर हो सूक्ष्म शरीर हो, ये निश्चित रूप से रहेंगे ही रहेंगे। कोई सोच ले कि सूक्ष्म शरीर तो हो परंतु उसमें काम क्रोध लोभ न हो, स्थूल शरीर तो हो परंतु उसमें वात पित्त कफ से जन्य कोई रोग न हो, ऐसा संभव हो सकता है क्या? कदापि नहीं, कदापि नहीं हो सकता है। इसलिए कोई यदि इस प्रकार की बात बताता कि भाई तुम ऐसे हो जाओगे वैसे हो जाओगे तब तुम ब्रह्म होगे, तो समझ लेना चाहिए उसने गुरु से विद्या प्राप्त नहीं की, उन्होंने ऐसे ही अंट संट कहीं से सुन पढ़ करके रट लिया और अधूरा ज्ञानी हो गया, जो खुद भी भटका हुआ है दूसरों को भी भटकाएगा ही भटकाएगा। हाँ, इसलिए थोड़ा असलियत को समझना अत्यंत आवश्यक होता है। तो यहाँ रहस्य इतना समझना है कि आत्मा में इनका अत्यंत भाव है। इन धर्मों के रहने न रहने से आत्मा का न कुछ बनता है न बिगड़ता है। जैसे तेजाब की अनंत बारिश भी क्यों न हो फिर भी आकाश ज्यों का त्यों होता है, इसी प्रकार से आत्मा इन तीनों शरीरों के ज्वरों से आत्मा किसी प्रकार से आक्रांत नहीं होती है, आत्मा ऐसा वैसा नहीं हो जाती है। आत्मा तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त अद्वितीय ब्रह्म है ही है। समझ में आया होगा शायद। जी महाराज। हाँ, कल थोड़ा विशेष ऊंची कक्षा सुना दी थी तो सोचा आज भी थोड़ी उसी कक्षा के अनुसार थोड़ी प्रक्रिया बता देता कि क्योंकि ये असली चीजें तो ये होती, बाकी तो ये पतले चाटना होता, कोई बड़ी बात नहीं होती। इसको पकवान बोलते हैं। इस प्रकार का पकवान खा करके ही हम अजर अमर हो सकते हैं, निर्भय हो सकते हैं, सदा सदा के लिए कृतार्थ हो सकते हैं। वरना तो सच्ची बात है हम स्थूल सूक्ष्म शरीर को बनाए रखने में जीवन लगा देते हैं, इनके इर्द गिर्द इतने घूमते हैं कि रात दिन इनके सिवाय कुछ भी सूझता ही नहीं, इन्हीं के पीछे पागल होके रहते हैं। कहीं ऐसा नहीं होना चाहिए वैसा नहीं होना चाहिए। अरे भाई, जब तक ये शरीर रहेगा तब तक तो चाहे बड़े से बड़ा डॉक्टर क्यों न बिठा दो, फिर भी निश्चित रूप से ये ज्वर इसमें आएंगे ही आएंगे। शरीर है तो बूढ़ा भी होगा, बीमार भी होगा, हार्ट अटैक भी होगा, बीपी लो, हाई कुछ न कुछ तो होगी ना। तो कितना भी बड़ा डॉक्टर क्यों ना हो फिर भी स्थूल शरीर जो है कभी रोगों से भी निर्मुक्त नहीं हो सकता। समझना यह है कि आत्मा में किसी प्रकार का रोग होता ही नहीं और शरीर को कोई रोग से मुक्त कभी कर सकता ही नहीं। सदा सर्वदा इसमें किसी न किसी प्रकार का रोग लगा ही रहता है। भले अपने को पता न चले परंतु कोई न कोई रोग तो अरे प्रत्येक क्षण बूढ़ा हो रहा। तो कोई बूढ़ा होना चाहता है क्या? यहाँ पर तो थोड़े बहुत बाल सफेद आ जाए तो वहाँ वो काले रंग का क्या करते, ब्यूटी पार्लर वाले जानते, परंतु कुछ न कुछ कर देते ना। आपने भी तो मेहंदी लगा दी ना, ताकि हम 70-75 वर्ष के हैं परंतु दिखे कम वर्ष के ही, तो ये बड़ा गड़बड़ घोटाला होता ना। तो शायद रहस्य समझ में आ रहा ना अच्छी तरह से। कोई यहाँ पर ये बैठ जाए कि शरीर पूर्ण रूप से
बीमारियों से मुक्त हो जाए तब मैं ब्रह्म विचार करूं या तब मैं ब्रह्म होऊंगा, तो भाई कल्प कल्पांतर तक यहाँ बैठे रहना। हाँ, सपने में भी ऐसा होने वाला है ही नहीं। तो कम से कम साधकों के जीवन में गड़बड़ घोटाला क्या होता है उनको थोड़ा बताएंगे, नहीं तो बेचारे निकालेंगे कैसे, अटके रह जाएंगे यहीं पर। और सच्चे साधक होते उनकी फिर बात ही अलग होती है। हमारे शांति भाई जी बेटे देख रहे हमारे को बेचारे कैसे कहते। अरे बेचारे का अर्थ होता जो विचारवान होता, विचार करता, उसको ही बेचारा कहते हैं। ये संसार के लोग बेचारा कहते वो अलग होता, और संत जब कहते हैं ना उसमें जो विचारवान होता उसी को ही बेचारा कहते हैं। हाँ, इसलिए चिंता मत करो। तो यहाँ पर इतना ही संकेत करना चाह रहे हैं, स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर का जो ज्वर है, हम सोच ले कि ये ज्वर पूर्ण रूप से निवृत्त हो जाए तब मैं ब्रह्म हो जाऊंगा, ठीक है ना। तो भाई ये बड़ी गड़बड़ घोटाले की बात है। ऐसा सोचने वाला कल्प कल्पांतर तक ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार कर सकता ही नहीं, क्योंकि ये शरीर जो है आत्मा थोड़े ही है। आत्मा ही तो निर्विकार, बाकी तो सब विकारी होते हैं ना। हाँ, इसलिए कोई सोच ले मैं पूर्ण रूप से काम से छुटकारा प्राप्त कर लूं, क्रोध से छुटकारा प्राप्त कर लूं, लोभ से छुटकारा प्राप्त कर लूं, मेरे भीतर अणुमात्र भी काम क्रोध लोभ न हो तब मैं ब्रह्म होऊंगा, तो भाई इस प्रकार का ब्रह्म सचमुच में ब्रह्म होता ही नहीं। हो जाता है क्या? हाँ, हो सकता हो तो इस जीवन में नहीं, आगे के जीवन में, इस जन्म से भी 100 गुना, लाख गुना, करोड़ गुना कामी क्रोधी लोभी हो सकते हो। तो इस समय तो आपकी आत्मा पवित्र हो जाएगी, आप ब्रह्म हो जाओगे, परंतु आगे के जन्म में तो अब्रह्म हो जाओगे ना। हाँ, ऐसे ब्रह्म तत्व का अनुसंधान नहीं किया जाता है। यहाँ तो अच्छी तरह से समझा जाता है कि एतेज्वरा शरीरेषु त्रिषु स्वाभाविका मता, ये शरीर आदि जो है इनके ज्वर इनमें स्वाभाविक रूप से रहते हैं, इनमें ठूसे नहीं जाते हैं। ये तो जैसे जल का स्वभाव ठंडापना होता, मिर्ची का तीक्ष्ण होता है, नमक का खारापना होता है, ऐसे ही इन शरीरों के जो ज्वर है ये स्वाभाविक है। ये जब तक रहेंगे, चाहे हमारा हो, तुम्हारा हो, चाहे ब्रह्मा विष्णु का भी क्यों ना हो, शरीरों के ज्वर शरीर में रहते ही रहते हैं। एक न एक दिन समय पा करके नष्ट हो जाते हैं। इसलिए शरीर के आश्रय को महत्व दे करके, शरीर का आश्रय ले करके, शरीर को महत्व दे करके, शरीर में कुछ परिवर्तन करके कोई सोचे अब मैं ब्रह्म हो गया हूँ या ब्रह्म हो जाऊंगा अथवा ब्रह्म में स्थित हो गया हूँ, बड़ा गड़बड़ घोटाला होता है। कभी भी सत्य का साक्षात्कार स्वप्न में भी वह कर पाएगा नहीं। अच्छी तरह से आ गया समझ में? अरे भवानी शंकर जी नहीं बोल रहे क्या बात, उनकी तो खास। जी स्वामी जी सुन रहा हूँ मैं। कल नहीं जुड़े थे क्या? अरे कल थोड़ा वो क्रिस हो गया, तो कल उदयपुर के लिए गए थे ना मेरे दिखाने के लिए। चलो कोई फिर बात करेंगे। कल विशेष विषय था, कल तृप्तिदीप प्रकरण का जो महामंत्र था ना, आत्मानम चेद विजानियाद अयमस्मिति पुरुष मिचन कश्य का शरीर मनुष्य, इसके बारे में थोड़ी चर्चा की थी। कल का थोड़ा विशेष था, आज तो थोड़ा उससे नीचे का है, फिर भी आज का कमजोर नहीं है। हाँ, कमजोर तीनों शरीर के ज्वर है जो तीनों शरीर पे रहेंगे। हाँ, अब इनको कोई परिवर्तन करके मिटा करके फिर सोचे मैं अब ब्रह्म विचार करूंगा अथवा अब मैं ब्रह्म हूँ या अब मैं ब्रह्म हो गया हूँ, तो समझ लेना चाहिए बहुत बड़ा गड़बड़ घोटाला है। ये तो स्वामी जी पंचदशी में कहा कि आत्मा में तो नहीं है, चिदाभास में भी नहीं है। अरे क्या बात है, इसको फिर देखते हैं कभी केमुति की न्याय से सिद्ध करके बताएंगे। जब चिदाभास में भी ये नहीं होते तो आत्मा में कैसे हो सकते हैं? ये तो बड़ी विलक्षण प्रक्रिया है। हाँ, ऐसे कुटस्थ सूत्रों को समझ करके ही तो ये जीव निर्भय होता है, वरना तो छोटे छोटे कचरों में बेचारा जीवन भर पड़ा रह जाता। जी स्वामी। तो बस यहाँ पर बात इतनी सी है कि जो स्थूल सूक्ष्म आदि शरीरों में अमता ममता करके इनको सत्य प्रिय रमणीय समझ करके
कुल मिलाकर के इनके पीछे ही पागल हो जाएगा, इनको ही महत्व देगा, इनके सिवाय उनको और कुछ सूझेगा ही नहीं। तो सच्ची बात है, उनको ज्ञान तो सपने में भी होने वाला है ही नहीं। वो जोरदार लागे, आप आज देखो। हाँ, किसी को कोई शंका हो तो देख लेना भाई, है ना। कोई शंका नहीं किसी को? तो अपनी जो स्वधर्म और परधर्म की कक्षा चल रही थी, ये शरीर के जितने भी धर्म है ये सारे के सारे परधर्म हैं। इन परधर्मों को अपना समझ करके या इन परधर्मों को ऐसा वैसा करके कोई चाहता है कि मैं स्वधर्म में स्थित हो जाऊंगा, तो ये बड़ी गड़बड़ हो जाती है। वास्तव में ठीक ठीक विवेक का उदय होना आवश्यक होता है। तो यहाँ पर यदि परधर्म का विवेक ठीक नहीं होता है तो इन परधर्मों को ही हम धारण कर लेते हैं, और जो स्थूल शरीर के धर्म हैं, ज्वर है, उनको हम अपना स्वरूप समझने लगते हैं। सूक्ष्म शरीर के ज्वरों को हम अपना स्वरूप समझने लगते हैं, कारण शरीर के ज्वरों को हम अपना स्वरूप समझने लगते हैं। ऐसे यही कारण होता है कि वह अनंत दुखी हो जाता है। उसे सचमुच में फिर शांति मिलती ही, फिर शांति मिलने का कारण ही क्या? शांति मिलने का कोई प्रसंग ही नहीं है फिर तो। कोई बोलते नहीं भाई, और कोई शंका हो तो पूछना तो चाहिए किसी न किसी को, तो कुछ न कुछ तो। जो कारण शरीर के ज्वर कौन से बताइए, फिर से बताना। ये अंधकार जो बताया ना, कारण शरीर जो, इसको अज्ञान का कहते हैं, जबकि अज्ञान का नाम ही कारण शरीर होता है। जैसे राहु के सिर को ही राहु कहते हैं, वैसे ये कारण शरीर जो अज्ञान का है, या समझो अज्ञान को ही कारण शरीर कहते हैं। क्या स्वामी जी, ये जो स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर के जो ज्वर है ना, इनमें छिपे रहते हैं इस कारण शरीर? हाँ, वो तो मूल है ना, अज्ञान से, अंधकार से ही तो वो सारे के सारे सर्प आदि निकलते हैं। क्योंकि जब तक अज्ञान नहीं होता है, अज्ञान से ही तो आवरण होता है, आवरण से ही तो विक्षेप उपजता है। अज्ञान होने से अधिष्ठान ढक सा जाता है, और जैसे अधिष्ठान आवृत होता है तो उसी समय विक्षेप रूप सर्प आदि की प्रतीति होने लग जाती है। क्या सार निकला? सारांश कोई बता सकते हो इतना जो सुनाया उसका? इस पर कल चर्चा करेंगे, देखते हैं। अभी जो सुनाया उसके बारे में कुछ बताना। अरे भाई, ये शरीर के जो ज्वर है स्वाभाविक रूप से इनमें रहते ही रहते, इनको कोई शक्ति अलग कर सकती ही नहीं। इसलिए अपने को इन शरीरों के चक्कर में न पड़ करके केवल और केवल मात्र आत्म विचार करना है, और ये शरीर के जितने भी धर्म है, जितने भी ज्वर है, उनको हमें अपने में धारण नहीं करना, अर्थात मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ ऐसी कल्पना अपने को नहीं करनी है। यदि इन तीन शरीर के धर्मों को हम
धारण करेंगे तो निश्चित रूप से हमें सुखी दुखी होना पड़ेगा। और जब समझ जाएं कि सारे के सारे जो ज्वर है ये शरीरों में रहते हैं और मैं इन शरीरों का अधिष्ठान आदि हूँ, और इनके ज्वर होने से न होने से, जैसे सूक्ष्म शरीर में काम क्रोध लोभ हो या समदम आदि साधन हो, इनके होने से मुझे कोई नुकसान नहीं होने से कोई लाभ नहीं है, ऐसा जब हम निश्चय करते हैं तो ये सारे के सारे शरीरों के धर्म एक तरफ हो जाते हैं। मैं सच्चिदानंद अद्वितीय ब्रह्म हूं, ऐसा निश्चय हो जाता है। तो ये स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर के धर्मों के ज्वरों के विद्यमान होते हुए भी मैं सच्चिदानंद अद्वितीय ब्रह्म हूं, ये समझना बहुत ऊंची समझ होती है। ये समझना जीवन का सार होता है। कुल मिलाकर के संकेत कर देते हैं। वैसे पहले बता भी दिया है कि स्थूल सूक्ष्म शरीर के जो ज्वर है निवृत्त हो जाए तब हम ब्रह्म नहीं होते हैं, बल्कि इनके अंतर्गत ज्वर होते हुए भी हम सच्चिदानंद अद्वितीय ब्रह्म ही है। वरना विचार करके देखो, क्या इन शरीरों के नष्ट होने पर हम ब्रह्म होंगे क्या? नहीं गुरुदेव, नष्ट होने पे तो नहीं होंगे। हाँ, वैसे तो स्वामी जी फिर शरीर तो सबके नष्ट होते हैं, सभी मुक्त हो जाएंगे। हाँ, इसलिए ये बहुत बड़ी मूर्खता होती है। इसलिए अपने भीतर ये क्या गड़बड़ियां जो भेदवादी लोग बिठा देते हैं ना, अरे अभी तक तो तुम्हारे को किसी न किसी प्रकार की इच्छा होती, तुम ब्रह्म किस बात के हो, ऐसा समझो। इच्छा के उदय होने से यदि हम वेदांत विचार के अधिकारी नहीं रहते हैं अथवा ब्रह्म नहीं होते हैं, ऐसे उल्टे संस्कार जिनमें बैठे हुए हैं, तो समझ लेना चाहिए उनका वेदांत संबंधी संस्कार ही ठीक नहीं है। इच्छा के उदय होने से न ज्ञान उत्पन्न होता है न नष्ट होता है। ज्ञान का नाश हो जाता है क्या? अरे किसी को इच्छा हो गई सब्जी में नमक कम है, नून मिर्च की कमी है, तो क्या आत्मा अपवित्र हो गया क्या? आत्मा में कोई कमी आ गई क्या? आत्मा मलिन हो गया क्या? आत्मा नष्ट हो गया क्या? ज्ञान में कोई कमी पड़ गई क्या? कहने का मतलब नहीं स्वामी जी, बिल्कुल नहीं पड़ी ना। तो बस ये गड़बड़ ज्यादातर संसार में ऐसी होती। अरे भाई वो तो इस प्रकार से मांग करता, वो ज्ञानी किस बात का है? तो ये सचमुच में बहुत भोले लोगों की बात होती है। ज्ञानी क्या होता है इसको तो लोग समझ ही नहीं पाते हैं। इसीलिए जो अपनी अपनी वासना के अनुसार चयन करके बैठे हुए हैं, ऐसे लक्षण हो उसको ज्ञानी कहते हैं, तो बड़ा गड़बड़ घोटाला हो जाता है। ऐसा साधक, ऐसा व्यक्ति कल्प कल्पांतर तक भी ये विद्या के बंधन से मुक्त नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर सत्य कहे तो बहुत विशेष रूप से इन सूत्रों को समझना होता है। वास्तव में इनके भाव क्या है, इनका स्वरूप क्या है, इनका प्रयोजन क्या है, इनको क्यों समझना आवश्यक होता है। सारी बातों को जो ठीक ठीक समझ पाता है वही वास्तव में निर्णय कर सकता है कि सचमुच में ज्ञानी कहते किसको, वास्तव में ज्ञानी कौन होता है। वरना जो स्थूल सूक्ष्म आदि देह पर दृष्टि रख करके निर्णय करता है, अरे भाई इनका शरीर तो काला है, या शरीर तो बूढ़ा है, शरीर तो कमजोर है, शरीर तो ऐसा वैसा है, अथवा शरीर में टीबी कैंसर आदि हो रहा है, ये ज्ञानी किस बात के है, अथवा ये तो कामी है, क्रोधी है, लोभी है, ये ज्ञानी किस बात के, समझ लेना कल्प कल्पांतर तक भी वह सत्य का साक्षात्कार कर सकता ही नहीं। क्योंकि ये जितने भी अभी बताए गए सारे के सारे शरीर के धर्म होते हैं, इंद्रियों के धर्म होते हैं, अंतःकरण आदि के धर्म होते हैं। साक्षी ब्रह्म स्वरूप एक नहीं, भेद को गंध, राग द्वेष मति के धर्म तामे मानत अंधे। जो अंधा होता है वही आत्मा में देखता है, वरना ये राग द्वेष काम क्रोध लोभ आदि जो अंतःकरण के सहज धर्म होते हैं, जब तक अंतःकरण रहेगा तब तक निश्चित रूप से रहेंगे ही रहेंगे। इसलिए इनके होने से ज्ञान नष्ट नहीं हो जाता है, न होने से ज्ञान बढ़ नहीं जाता है। ये सारी की सारी बातें जो ठीक ठीक प्रकार से समझ लेता है, सचमुच में वही
महापुरुषों का संग करके उनसे लाभ उठा सकता है, वरना थोड़ी देर रह करके भी देख लेगा, अरे भाई ये तो ऐसे वैसे, ये ज्ञानी किस बात के, वो बेचारा श्रद्धालु होकर के सदा सदा के लिए चला जाएगा, उसको ज्ञान स्वप्न में भी होने वाला है ही नहीं। इसीलिए तो 100 साल 1.5 साल पहले ये विषय काफी समय तक लंबा चला था, ज्ञानी में ये होते हैं या नहीं होते हैं। तो ये सूत्र क्या साधकों को बहुत अच्छी तरह से समझना होता है। बहुत अच्छी तरह से जो साधक समझता है ना, वही सचमुच में विद्या के बंधन से मुक्त हो सकता है। अरे ज्ञानी कोई शरीर थोड़े, शरीर को ज्ञानी थोड़े कहते हैं, इंद्रियों को, प्राण मन बुद्धि को, इनको ज्ञानी थोड़े कहते हैं। शरीर तो शरीर के धर्मों के अनुसार चलेगा। ऐसा थोड़े जो ज्ञान हो गया तो उनका शरीर उड़ने लग जाएगा, या शरीर में इत्र सेंट की खुशबू निकलने लग जाएगी, या शरीर दिव्य हो जाएगा, या ऐसा वैसा हो जाएगा। क्या ज्ञान का स्वरूप ये है? ऐसा ज्ञान का प्रयोजन है क्या? बिल्कुल नहीं है स्वामी। हाँ, ज्ञान केवल मात्र ज्ञान को निवृत्त करता है। इसलिए यहाँ बहुत अधिक मंथन करना होता है, तब जाकर के साधक अच्छी तरह से यह निष्ठा बना सकता है कि सचमुच में गुरुदेव साक्षात ब्रह्म है। वरना छोटी छोटी बात में भी हर क्षण में वो समझो कुछ न कुछ वो दोष दृष्टि कर ही लेगा। अरे ये ज्ञानी किस बात के, ये ज्ञानी अभी तक इनको बैठने का होश नहीं है, देखने का होश नहीं, चलने का होश नहीं, खाने का होश नहीं, अभी तक तो ये कुछ समझते ही नहीं। तो ऐसी हजारों बातें खड़ी होगी या नहीं होगी? हाँ, तो इन सूत्रों को जो अच्छी तरह से समझ पाता है ना, वही फिर तीसरी तरंग को अच्छी तरह से हृदयंगम कर पाता है। दोष दृष्टि स्वप्ने नहीं आने, हरिहर ब्रह्म गंगरवि जाने। वो फिर स्वप्न में भी गुरुदेव के प्रति दोष दृष्टि नहीं कर सकता है। वरना तो स्वप्न तो क्या, जागृत में भी 5 मिनट बैठेगा और 50 गलतियां निकाल देगा। कभी तक तो इनमें ऐसी यही वो कमियां हैं। तो हम सचमुच में रहस्य को ठीक ठीक नहीं समझ पाते, इसीलिए ब्रह्म विद्या के ठीक अधिकारी नहीं हो पाते, इसीलिए ब्रह्म साक्षात्कार होता ही नहीं, इसीलिए हम इधर उधर हो जाते हैं। इसलिए सत्य संप्रदाय की रीति से ठीक ठीक प्रकार से जो ब्रह्म विचार करते हैं, सचमुच में वे ही अविद्या के बंधन से मुक्त होते हैं, वे ही कृतार्थ होते हैं। बाकी के तो बेचारे जन्मरणादिक संसार में भटकते ही रहते हैं। तो सच्ची बात कहें तो ऐसा साधक मिलना तो अत्यंत दुर्लभ होता है। जो कहने का मतलब श्रुति माता गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु जो संकेत करती है न, अथवा दोष दृष्टि सपने नहीं आने, सपने में भी किसी प्रकार की दोष दृष्टि न मने, ऐसे साधक तो कोई करोड़ों में कोई साधक होते हैं। हाँ, यहाँ ऐसा नहीं कह रहे कि आप में कोई नहीं हो, आप तो सभी हो, परंतु फिर भी ये इतने दुर्लभ है कि हर कोई इस जगह पर टिक नहीं सकता है। तो ऐसे साधक बड़े दुर्लभ होते हैं, बड़े भाग्यशाली होते हैं। सचमुच में वे ही अविद्या के बंधन से मुक्त होते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि केवल मात्र ज्ञान पर होती है। जो उपाधि पर दृष्टि रखते वो ज्ञानी होते हैं, और जो उपहित को महत्व देते हैं वही सचमुच में सच्चे साधक होते हैं। अरे भाई, छाया के कांटे थोड़े होते हैं, कांटे तो वृक्ष बबूल के होते हैं ना। हाँ, इसलिए वैसे देखा जाए तो पहली तरंग और तीसरी तरंग को साधकों को हृदयंगम करना बहुत अधिक आवश्यक होता है। इसके बारे में तो कितनी बार बताया गया, परंतु फिर भी साधक पता नहीं क्या करते कि इस जगह पर सावधान होते ही नहीं। पहली तरंग और तीसरी तरंग को जो अच्छी तरह से हृदयंगम कर लेंगे, उनको ब्रह्म साक्षात्कार में बाधा डालने वाला सृष्टि में तो क्या अनंत कोटि ब्रह्मांड में कोई पैदा ही नहीं हुआ। और जो यहाँ पर गड़बड़ करेगा वो चाहे कितना भी कुछ भी फॉर्मूला क्यों न अपना ले, साक्षात भगवान नारायण भी उपदेश क्यों न करे, फिर भी वास्तव में वह ज्ञानवान नहीं हो सकता है, ज्ञानबद्ध ही रहेगा। चलो ठीक, फिर
करो चिंतन मनन इसी जगह पर, है ना। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव प्रणाम। हाँ शिवोहम। शिवोहम श्री गुरुचरण में साक्षात दंडवत प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। स्वामी जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम। हाँ शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। शिवोहम। गुरु जी के चरणों में साक्षात प्रणाम। शिवोहम। हाँ शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। हाँ शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव प्रणाम। शिवोहम। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। शिवोम गुरुदेव। हाँ शिवोहम। शिवोम चरण स्पर्श। शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी, चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव, आपके श्री चरणों में प्रणाम, बारंबार प्रणाम। हाँ शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव, आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। शिवोहम। हमारा सतगुरु ने कोटि कोटि प्रणाम भाव जी। शिवोहम। शिवोहम। कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में। शिवोहम। कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव, आपके श्री चरणों में। हाँ शिवोहम। चलो ठीक शिवोहम।